रतनगढ़ की 1 मील का पत्थर साबित होने वाली सीवरेज योजना में अंतिम चरण के कार्य का गुरुवार को विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया है। तत्कालीन राज्य सरकार के मंत्री राजकुमार रिंगवा के प्रयासों से रतनगढ़ शहर के करीब 182 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना स्वीकृत हुई थी। योजना की वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद जून 2020 में क्षेत्र में विधिवत रूप से सीवरेज का कार्य शुरू किया गया था। अब क्षेत्र में सीवरेज का कार्य 80% से अधिक हो गया है। ऐसे में गुरुवार को इस योजना में घरों के कनेक्शन जोड़ने का कार्य शुरू किया गया है। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में RUIDP के SAM PK झा, L&T कंपनी के SC के अग्रवाल, एक्सियन RD गर्ग, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, दिनेश कुमावत, ममता सैनी मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान चेयरमैन ने पूजा अर्चना कर हरिप्रसाद प्रजापति के घर के आगे बने चैम्बर का कनेक्शन सीवरेज लाइन से जुड़वाया। इस मौके पर चेयरमैन ने बताया कि सीवरेज कार्य के लिए क्षेत्र को 5 जोन में बांटा गया है। प्रथम जोन के अंतर्गत वार्ड संख्या 18 से 22 तक वार्ड शामिल है, जिसके तहत 1800 घरों के कनेक्शन सीवरेज योजना में जोड़े जाएंगे। क्षेत्र में सीवरेज का कार्य जून 2023 तक पूर्ण हो जाएगा तथा 10 साल तक कंपनी द्वारा इसकी देखरेख की जाएगी। पार्षद अक्रम ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी सहित कई वार्डवासी उपस्थित थे। L&T और RUIDP की जो सीवरेज योजना थी उसका काम चल रहा था, तो आज से घर घर कनेक्शन जोड़ने का कार्य शुरू हुआ है। 1 नंबर जोन का काम शुरू हुआ है। 1 नंबर जोन में करीबन 1800 कनेक्शन जोड़े जाएंगे और उसका आज शुभारम्भ हो गया है और सभी नगरवासियों को बधाई देती हूँ। ये बहुत अच्छी योजना है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सारा काम हो रहा है, सारा शहर सीवरेज से जुड़ रहा है, हर घर जोड़ा जा रहा है और नए घरों का भी ध्यान रखा जा रहा है। और जोन नंबर 2 में भी 2100 कनेक्शन जुड़ने के लिए लगभग तैयार है। वो काम भी आगामी दिनों में हो जाएगा और आगे भी आशा करती हूँ आगे का काम भी सुचारू रूप से हो और नगर के जो आम जनता है उन्हें जो परेशानियां हो रही हैं उनसे राहत मिले। संचियालाल वैद्य आदर्श विद्या मंदिर में गुरुवार को मातृ सम्मेलन का आयोजन हुआ। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम को संत निर्वतीनाथ कृष्णा महाराज ने अपना सानिध्य प्रदान किया। समारोह में आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला अध्यक्ष मदन लाल प्रजापत मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान वक्ताओं ने बालक के जीवन में मां के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संसार में केवल मां ही है जो बच्चों में सुसंस्कार लाती है। इस धरती पर मां से बड़ा कोई नहीं है और इस संसार की मातृशक्ति के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की सजीव झांकी भी सजाई गई। इस दौरान स्कूल की छात्राओं ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी। इस मौके पर भारतीय संस्कृति से जुड़े प्रश्न पूछे गए, जिसका सही जवाब देने वाले अभिभावकों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। समारोह में महिलाओं की हुई प्रतियोगिता में विजेता रही प्रतिभागियों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में भामाशाह शुभकरण वैद्य के आर्थिक सौजन्य से निर्मित डिजिटल वार्ड का अतिथियों ने लोकार्पण किया। संस्था प्रधान दिनेश कुमार शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश जांगीर वैद्य, लक्ष्मी नारायण शर्मा, रामोतार शर्मा, ओम प्रकाश पुजारी, सत्यनारायण दर्जी, मदन लाल कम्मा, आनंद चौधरी, अमरचंद दायमा, विनोद कुमार वर्मा, परमेश्वर आत्रे, वासुदेव चाकलाल, लोकेश कुमार चौमाल, त्रिविक्रम अपूर्वा सहित काफी संख्या में अभिभावक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रियंका शर्मा ने किया। आज श्री संचियालाल वैद्य माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ में मातृशक्ति सम्मेलन और विद्यालय के भामाशाह श्री शुभकर्ण जी वैद्य द्वारा जो डिजिटल बोर्ड दिया गया उसका उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया और नगर के गणमान्य लोग और सैकड़ों महिलाएं इस कार्यक्रम में उपस्थित। इस कार्यक्रम में जो महिलाएं जिन्होंने गेम में भाग लिया, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं महिलाओं के साथ की गई। उन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली महिलाओं को मंचस्थ अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। सुनार कल्याण बोर्ड बनाने एवं समाज की अन्य समस्याओं का समाधान करने की मांग को लेकर गुरुवार को स्वर्णकार समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम SDM कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन दिया है। स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष पवन तोशावट के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि स्वर्णकार समाज ज्वेलरी का कार्य करता है तथा 4 लाख कारीगर इस कार्य में जुटे हुए हैं। जिनके हाथों में बनी ज्वेलरी देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी विख्यात है तथा 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात होता है, जिससे सरकार को अरबों रुपए टैक्स के रूप में प्राप्त होते हैं। राज्य सरकार द्वारा घोषणा पत्र में सुनार कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है। इसलिए अविलंब इसका गठन कर समाज को लाभान्वित करें। इसके अलावा IPC की धारा 411 व 412 के दुरुपयोग को रुकवाने,
सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस जारी करने, सरकारी नुमाइंदों द्वारा किए जा रहे दुरुपयोग को बंद करने, भूमि व सर्कल का आवंटन करने सहित कई मांगों का उल्लेख किया गया है। इस मौके पर पार्षद मनोज सोनी, मदनलाल सोनी, नरोत्तम सोनी, माणकचंद सोनी, एडवोकेट घनश्याम सोनी, प्रमोद सोनी, हरिराम कड़ेल, गिरधारी लाल कड़ेल, लक्ष्मी नारायण सोनी, मनोज, सुभाष सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। समाज कल्याण बोर्ड के गठन किया गया है, जिससे स्वर्णकार समाज की नैया है उसमें वर्णित की गई है। धारा 411 जिसका दुरुपयोग पुलिस और प्रशासन द्वारा स्वर्णकार समाज के साथ में किया जाता रहता है। उनकी FIR वगैरह दर्ज की जाती है और किसी चोरी के सामान भूलवश भी आ जाने पर उनको पीड़ित किया जाता है। फिर भी पीड़ित सुनार के बजाय विपक्षी पार्टी है उसका साथ दिया जाता है। उससे बचने के लिए और सुनार समाज को सुरक्षित करने के लिए, उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए ज्ञापन दिया गया। छत पर खेल रहे 10 वर्षीय बालक के करंट लगने से घायल होने पर लगभग 1.25 साल बाद जोधपुर डिस्कॉम ने गुरुवार की शाम बालक की मां को क्षतिपूर्ति राशि 2,75,000 रुपए का चेक प्रदान किया है। 8 अक्टूबर 2021 को छत पर खेल रहा बालक लोकेश पुत्र रामचंद्र प्रजापत करंट की चपेट में आ गया था तथा वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। पार्षद मांगीलाल प्रजापत ने इस घटना को लेकर डिस्कॉम से बालक के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि देने की लिखित में मांग की थी, जिस पर विभाग ने कार्यवाही करते हुए डॉक्टरों की रिपोर्ट पर 55% करंट से झुलसे बालक को 2,75,000 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि का चेक डिस्कॉम के AN नरसिंहलाल मीणा एवं ARO गिरधारी लाल स्वामी ने प्रदान किया। इस अवसर पर पार्षद प्रजापत, दिनेश प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। 8 अक्टूबर को उसमें पड़ोस के छत पर 11,000 हाथ लग गया। हमारे पार्षद दादू जी ने हमारे को उस मदद की सहयोग दिलाया। हमारे को 2,75,000 रुपये। मैं दादू जी का सह दिल से धन्यवाद करती हूँ और स्टाफ के लोगों, बिजली विभाग के लोगों को मैं सह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सभी का हमारे पास हमारी मदद करने के लिए। में गत दिनांक 8 अक्टूबर 2021 को चेलर कुएं के पीछे रामदेव कॉलोनी में वार्ड नंबर 35 में परमेश्वर लाल स्वामी के घर के पास गुजर रही 11,000 kV लाइन की चपेट में आने से लोकेश पुत्र रामचंद्र प्रजापति आघात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसका हाथ क्षतिग्रस्त हो गया। आज पार्षद मांगीलाल प्रजापत वार्ड नंबर 35 के नेतृत्व में कार्यालय सहायक अभियंता रतनगढ़ में सहायक अभियंता नरसिंहलाल मीणा द्वारा पीड़ित परिवार को 2,75,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। घंटाघर के पास गुरुवार की शाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहात व शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदों पर नियुक्ति होने पर कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तरुण चाकलान व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर कालूराम मेघवाल की नियुक्ति होने पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा व PC सदस्य भूसाराम गोदारा का आभार प्रकट किया। इस मौके पर पूर्व शहर अध्यक्ष अरविंद चाकलान, पूर्व देहात अध्यक्ष पानीराम चाकलान, कांग्रेस कार्यकर्ता रोहित लाटा, पार्षद नेमीचंद खटीक, जाकिर, हारून खत्री, रामवीर सिंह रायका, मुख्तियार खान, अनवर निर्वाण, ओम प्रकाश गौड़, रतनलाल मेघवाल, परमाराम नेहरा, विषम कुमार इंदौरिया, ओम प्रकाश नैन, सचिन हरिद्वाल, सतार छिजारा, महावीर इंदौरिया, कुंज बिहारी सिवाल, उदय प्रकाश दायमा, संदीप भार्गव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। गांव बिरमसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षक सम्मान एवं युवा दिवस का आयोजन गुरुवार को हुआ। प्रधानाचार्य पंकज कुमार की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच निर्मला नेहरा थी। समारोह में पूर्व प्रधानाचार्य मुकुंदा राम नेहरा, मगनाराम भड़जाती, SDMC के सदस्य नौरंगा राम ढेवा मंचस्थ अतिथि थे। प्रधानाचार्य भागीरथ सिंह महिला की पदोन्नति होने पर स्कूल परिवार द्वारा उनका सम्मान किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम को रघुवीर सिंह नेहरा, हरलाल सिंह महरिया, उमेश दत्त शर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सुरेश कुमार ढाका, दीक्षा शर्मा, शशिपाल सिंह, ताराचंद प्रजापत, हरलाल सिंह महरिया, अजय कुमार डायल, अवनीश कुमार महिला, गोविंद खटीक, सरोज कमला चौधरी, संजू निर्मल, चंद्रकला, करिश्मा शर्मा, ओम प्रकाश सोलंकी, सिद्धार्थ दानोदिया, मनोज कुमार भामू सहित कई लोग उपस्थित थे। मुंशीलाल नायक ने आगंतुकों का
आभार प्रकट किया तथा कार्यक्रम का संचालन सुभाष चंद्र महिला ने किया। गांव पायली में श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का 5वां स्थापना दिवस ओम बना मंदिर परिसर में गुरुवार को मनाया गया। मंगलाचरण से शुरू हुए कार्यक्रम में जुगल सिंह ने फाउंडेशन के उद्देश्य व कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर मोहन सिंह, स्वरूप सिंह, विक्रम सिंह, किशन सिंह, संदीप सिंह, विक्रम सिंह सहित समाज के कई लोग उपस्थित थे। राजकीय जलान कॉलेज में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवा सप्ताह का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुशील त्यागी ने बताया कि यह राष्ट्रीय युवा सप्ताह राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वाधान में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य कल्याण सिंह चारण ने की। उन्होंने आह्वान किया कि विद्यार्थी इस तरह के आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्योंकि कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित गतिविधियां व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होगी। कार्यक्रम को डॉक्टर सुरभि, डॉक्टर केसी जोशी ने संबोधित करते हुए कहा कि विवेकानंद के कृतित्व व व्यक्तित्व से विद्यार्थियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर रेखा शर्मा ने किया। नवोदय अकेडमी संस्थान में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की गई तथा विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। छात्र मधुर स्वामी ने विवेकानंद का चित्र बनाया। नटमल जोशी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में तेजपाल सिंह गुज्जर, ओनर सिंह, हरीश चोटिया, सूर्यकांत शर्मा, रेणु पारेख, मंजू जाखड़ सहित कई अभिभावक उपस्थित थे। अकेडमी के निदेशक रामचंद्र पारेख ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए प्रेरणा लेने का आह्वान किया। गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर में स्वामी विवेकानंद की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन की तहसील अध्यक्ष भवानी सिंह गोलसर की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीएसएफ के सहायक कमांडेंट सुरेश कुमार सांखला थे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि एकाग्रता व कठिन परिश्रम जीवन में बहुत जरूरी है। युवा देश का भविष्य है और वे बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचे। संस्था प्रधान नेमीचंद सांखला ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान अर्धवार्षिक परीक्षा में कक्षा 3 से 8 तक के 100% अंक प्राप्त करने वाले छात्र हितेश भारद्वाज एवं 95% अंक प्राप्त करने पर उमेश, वंशिका, चंचल चावला, नवोदय टेस्ट विजेता लक्की तोशावड़, साक्षी सोनी सहित 27 विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर कंचन स्वामी, नीतू शर्मा, रमी गुरावा, पायल शर्मा, अंकिता खींची, हरिकिशन खींची सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन हिमांशी ढोलवानी ने किया। श्री दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर में युवा दिवस व यातायात सुरक्षा सप्ताह गुरुवार को मनाया गया। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुई कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सुशील कुमार, महर्षि नरेंद्र कुमार चुमाल एवं श्री कृष्ण स्वामी ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि जीवन में विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए, तभी मंजिल हासिल होगी। इस दौरान सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत एएसआई गिरधारी लाल, ट्रैफिक प्रभारी ओम प्रकाश शर्मा ने यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने यातायात नियमों से संबंधित विद्यार्थियों से प्रश्न भी पूछे। इस अवसर पर पुलिसकर्मी नंदलाल, हरि सिंह पड़िहार, लालचंद सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। चिरंजी लाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में विवेकानंद जयंती पर गुरुवार को कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान व्याख्याता दिनेश कुमार तिवाड़ी व प्रभारी नंदकिशोर तामराइत ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला। तिवाड़ी ने स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम को छात्र रणवीर दत्ता एवं प्रशांत सेवधा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य लोकेश कुमार चौमाल, नागरमल प्रजापत, दामोदर मंगलहारा, पवन कुमार ठटेरा, श्यामलाल प्रजापत, श्याम सुंदर ठटेरा, श्यामलाल शर्मा, राजेश बशीर, गिरधारी लाल, प्रकाश चंद्र माली, जीवन सिंह, ओंकार सिंह, सुरेश गहलोत सहित कई लोग उपस्थित थे। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से संचालित किशन भैया स्मृति सेवा समिति द्वारा गुरुवार को घंटाघर के पास निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन संघ के जिला प्रचारक मोहन सिंह एवं सुभाष सोनगरा ने किया। समिति के सचिव मनोज महर्षि ने बताया कि समिति द्वारा ब्लड ग्रुप, शुगर, रक्त एवं वजन की जांच की गई, जिससे 350 लोग लाभान्वित हुए। शिविर में दीनदयाल, रविशंकर इंदौरिया, ऋतिक ने अपनी सेवाएं दी। इस मौके पर प्रकल्प प्रमुख प्रवीण महर्षि, मनीष प्रजापत, अमित उपाध्याय, भागीरथ प्रजापत, महेश शर्मा, अनिल बबीरवाल, राजकुमार सैनी, निखिल चौधरी, विनोद धानुका, प्रवीण कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। त्रिपुरा भवन में चल रही भागवत कथा में गुरुवार को कथावाचक पंडित लोकेश कुमार शास्त्री ने कहा कि सतयुग में तप, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में दान से जो फल मिलता था, वही फल आज कलयुग में भगवान का नाम लेने और गौ माताओं की सेवा से मिलता है। बेसहारा गोवंश की सेवा चल रही कथा में उन्होंने कहा कि मानव जीवन तभी सार्थक होगा जब भगवान के नाम का जप करे। गौ माता की सेवा करने से मृत्यु के पश्चात मानव को गोलोक में वास मिलता है। उन्होंने गुरुवार की कथा में कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपियों के संग महारास, उद्धव गोपी संवाद, रुक्मिणी विवाह आदि प्रसंगों पर प्रकाश डाला।
भागवत कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान राजकुमार काशीराम चौधरी ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, कमल भामा, राजकुमार मुरारका, श्री गोपाल महर्षि, रामगोपाल मुरारका, देवीदत्त हारिज सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के तत्वाधान में गुरुवार को आक्रोश दिवस मनाया गया। इस मौके पर शाखा सचिव राम सिंह शेखावत ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए तथा पुरानी पेंशन लागू करने के लिए प्रदर्शन भी किया जाए। इस मौके पर कर्मचारी नेता संजय कुमार माली, राकेश गुज्जर, खेदाराम नायक, अखिल सिंगल, राकेश कुमावत, ललित किशोर गौड़, राजकुमार, विष्णु नायक, प्रभु सिंह, मुनेश, राजकरण, शाहिद हुसैन, अब्दुल, मांगीलाल, मनोज, राजेंद्र, कमलेश मीणा, नारायण, कन्हैयालाल सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। संगम चौराहा के व्यापारियों ने एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा को गुरुवार को ज्ञापन देकर संगम चौराहे पर सुजानगढ़ रोड पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि गत दिनों प्रशासन द्वारा संगम चौराहा से अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन सुजानगढ़ रोड पर अभी भी 8 से 10 खोखे अभी भी रखे हुए हैं, जो सड़क से मात्र 10 फुट दूर है, जिससे आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन पर गोविंद शर्मा, हेमंत शर्मा, मुकेश कुमार, रवि कुमार, श्यामलाल, राहुल सैन, सीताराम शिवरान, महेंद्र थोरी, गुलाबचंद सहित कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण चाकलान का बुधवार की रात जेबी मार्केट एसोसिएशन एवं गीतांजलि मार्केट के व्यापारियों द्वारा सम्मान किया गया। नवनियुक्त चाकलान को बधाई देते हुए व्यापारियों ने उनका माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस मौके पर पार्षद मुख्तियार खान, नेमीचंद, ब्रिजेश गहलोत, अरविंद चाकलान, राजू सिंह, पवन, सुरेंद्र, बाबूलाल बारवाल, जितेंद्र तिवारी, राकेश सांखला, सोनू सोनी, मुकेश, निखार खान, गिरधारी, हरिकिशन, बलदेव प्रसाद सांकोलिया, हरीश, रमजान, राधेश्याम, कमल चौधरी, नरसिंह भार्गव, अनिल कुमार सहित कई व्यापारी उपस्थित थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी डोडासरा, हमारे रतनगढ़ के खुशाराम जी गोदारा, विशिष्ट सदस्य, 36 कौम के नेता, जिन्होंने मेरे को शहर कांग्रेस ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया है, ये जिम्मेवारी सौंपी है। मैं इस जिम्मेवारी को 100% खरा उतरने की कोशिश करूंगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूंगा। शीर्ष नेतृत्व ने मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। इस जिम्मेवारी पर मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को मजबूत करूं और खुशाराम जी गोदारा को मैं उन्हें आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मेरे को ये जिम्मेवारी दी है। मेगा हाईवे पर ट्रक को खड़ा कर होटल की तरफ जा रहे चालक को एक एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी। घटना में घायल हुए ट्रक चालक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर जिला अस्पताल पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। हेड कांस्टेबल गोपाल स्वामी ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव नरोदड़ा का 30 वर्षीय विजेंद्र जाट अपना ट्रक लेकर जब गांव चैनपुरा पहुंचा तो उसने ट्रक को साइड में खड़ा कर दिया तथा होटल की तरफ जा रहा था। इसी दौरान हनुमानगढ़ की ओर से एम्बुलेंस आई, जिसने विजेंद्र को टक्कर मार दी तथा मौके से फरार हो गया। घटना के बाद होटल पर उपस्थित लोग विजेंद्र को जिला अस्पताल लेकर आए तथा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने NH11 स्थित टीडियासर टोल पर हादसे की जानकारी देते हुए एम्बुलेंस को रुकवाने के लिए कहा, जिस पर टोल पर एम्बुलेंस को रुकवाया तो चालक एम्बुलेंस को छोड़कर मौके से फरार हो गया। एम्बुलेंस में एक गंभीर रोगी था, जिसे परिजन जयपुर लेकर जा रहे थे, जिस पर दूसरी एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उक्त रोगी को जयपुर भिजवाया गया। वहीं जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने विजेंद्र की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बीकानेर रेफर